आनंदम दोस्तों, सितंबर 2021। अभी हमने राष्ट्रभाषा हिंदी दिवस मनाया है। वैसे ही हम मातृभाषा दिवस भी मनाते हैं। मनाना किसको कहते हैं? क्यों मनाते हैं? क्या एक दिन विविध रूप से मनाकर फिर एक साल का लंबा इंतज़ार करने के लिए? ऐसे कई सवाल मन में उठते हैं। ऐसे सवाल क्यों उठते हैं? आज हमारे जीवन में इंटरनेट, नेटवर्क, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप घुल मिल गए हैं। आज हम इसके बिना कोई भी कामकाज, कोई संपर्क कर नहीं पाते हैं। इसकी आवश्यकता कम ज़्यादा सभी को है और सभी इसका आनंद भी उठाते हैं। इससे कई काम सुविधाजनक भी हो गए हैं। इसको ध्यान में लेकर इसमें अनेक भाषाओं का उपयोग करने की सुविधा दी गई है। पर ज़्यादातर लोग लिखने के लिए भले ही जुबान, वाणी, भाषा अपनी उपयोग करें, पर लिपि अंग्रेजी ही रखते हैं। ऐसा क्यों? क्या हम अपनी लिपि को लुप्त होने देना चाहते हैं? क्या कोई अंग्रेज अन्य भाषाओं की लिपि में लिखता है? जब अंग्रेजी लिखना है तब अंग्रेजी लिपि में ही लिखें। क्या हमें दूसरों के वस्त्र पहनना अच्छा लगता है? क्या हम दूसरों की वजह से पहचाने जाएं अच्छा लगता है? तो हम अपनी जुबान को अपनी ही लिपि में ना लिखकर दूसरी लिपि में लिखकर क्या उसका अपमान नहीं करते हैं? मुझे लगता है हमें इस बारे में सोचना जरूरी है। कई बार कुछ मित्रों को मैं कहती हूँ, आप हिंदी या गुजराती में लिखते हो तो ठीक से समझ में आए। आप इसे अंग्रेजी लिपि में जब लिखते हो तो कभी कभार अर्थ का पता नहीं चलता, क्योंकि अंग्रेजी ध्वन्यात्मक नहीं है। जब हमारी भाषा में हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं तो समझना आसान होता है। तो इस चर्चा में एक सखी के साथ व्हाट्सएप पर चैट चल रही थी। तुम गुजराती में क्यों नहीं लिखती हो? उसने लिखा, मैंने वो फ़ोन डाउनलोड नहीं किए हैं। बस यूँ ही थोड़ी बहुत आलस, और काम चल रहा है तो फिर क्या ज़रूरत है? मैंने लिखा, तो मोबाइल एवं व्हाट्सएप की भी क्या ज़रूरत है? फेसबुक की भी क्या ज़रूरत है? आपने हर नई चीज़ सुविधा को अपनाया ही है। हर नई चीज़ को बड़ी चाव से गले लगाती हो तो एक फ़ॉन्ट भी डाउनलोड नहीं कर सकती? क्या उसके पैसे लगते हैं? क्या उसमें आपका समय लगता है? उसने उस समय तो मेरी माफ़ी मांग ली और कहा कि ठीक है, मैं डाउनलोड करती हूँ। पता नहीं किया कि नहीं। वैसे मेरे कुछ पंजाबी दोस्त जब भी लिखते हैं पंजाबी में लिखते हैं। कोई बात नहीं, गूगल बाबा भाषांतर कर देते हैं। तेल अवीव में रहती मेरी एक ज्यूइश दोस्त हिब्रू में लिखती है। हाँ, जब चैट करती है तो अंग्रेजी में लिखती है, पर वो अंग्रेजी ही होता है। सहसाधक माधवी सोनपाल और मैं उमरगांव के बीच पर संक्रमण कर रहे थे। उसने मुझे कुछ टाइप करके भेजा। मैंने कहा, प्लीज़ गुजराती में लिखो ना। उसी समय उसको मेरी बात समझ में आई कि हम अपनी माँ को मौसी के कपड़े नहीं पहनाते, और उसने टहलते टहलते फ़ोन डाउनलोड कर लिए। कोई बहाना नहीं, जिसे करना है वह कर ही सकता है। अगर टाइप करने में कठिनाई हो रही हो तो अब तो गूगल बाबा आपको सुनने के लिए तैयार हैं। आप बोलते जाइए, वह स्वयं लिखते जाएंगे। यानी सरल से सरल होता जा रहा है। फिर भी हम अंग्रेजी में उसे लिखकर अपनी बात को कभी कभी उलझा देते हैं। अभी तो बुज़ुर्ग लोग भी व्हाट्सएप आदि का उपयोग करते हैं। जब हम अंग्रेजी लिपि में अपनी मातृभाषा में टाइप करते हैं तो उन्हें उसे पढ़ने समझने में दिक्कत आती है।
हमें अपनी जो भी मातृभाषा हो और राष्ट्रभाषा, उन दोनों को ज़रूर डाउनलोड करके अपनी बात रखने के लिए उसका उपयोग करके मौसी से ज़्यादा माँ के प्रति अपनी ममता दर्शानी चाहिए। स्व सम्मान बरकरार रखने से ही आत्मनिर्भर बन पाएंगे। मुझे ज़्यादा आश्चर्य तो तब होता है जब हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी अंग्रेजी लिपि में लिखी हुई प्राप्त होती है। अपने आसपास रह रहे, निवास कर रहे या अवलंबित हो रहे पशु पक्षियों को अगर ध्यान से देखती हूँ तो महसूस करती हूँ कि हिंसक प्राणी, शेर, बाघ आदि को भी जब मनुष्य के हुक्म अनुसार चलना फिरना सिखाया जाता है तब वे पिंजरे में बंद गुलाम होते हैं। अरे इतनी बड़ी काया का धनी हाथी तक इंसान का गुलाम बन जाता है जब वह हमारी भाषा समझने लगता है। कई बार किसी के घर जाते हैं तो पिंजरे में पक्षी होते हैं, अधिकतर तोता होता है, क्योंकि तोता मनुष्य की भाषा की मिमिक्री करता है, पर चिड़िया, कबूतर, काबर, कोयल आदि पिंजरे में नहीं दिखते हैं। अरे गिलहरी या चूहा भी आज़ाद हैं। दुधारू प्राणी, गोवंश, बकरियां, भेड़, ऊँट भी इंसान की जुबान का अनुसरण करते हैं। वे भी करीब करीब गुलाम होते हैं, बंधे हुए होते हैं। महंगी कीमती गाड़ियों में घूमता कुत्ता भी गले में पट्टा बांधकर गुलामी की ज़िंदगी जीता है। रास्तों पर जब वह निकलता है तब दूसरे आज़ाद कुत्तों को देखकर उनकी ओर खींचा चला जाता है, पर उसकी डोर उसके मालिक के हाथ में होती है। वह भी तो अपनी मर्जी से नहीं जीता है। पर बिल्ली देखिए, ज़्यादातर आज़ाद घूमती है। कुत्ते को भी अंग्रेजी ही सिखाया जाता है। कम, सिट, गो, ईट, स्लीप, स्टैंड अप। किसी भी भाषा की आयु इंसान की जुबान पर टिकती है। उसे प्राणवायु उस भाषा के लेखन से मिलती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा दीर्घायु हो तो हमें उसको बोलना ही पड़ेगा, अपनी जुबान पर उसे टिकाना ही पड़ेगा। पर आयु के लिए प्राणवायु की भी ज़रूरत है और वह हमें उस भाषा के लेखन से ही प्राप्त होता है। अगर इस बात को हम लक्ष्य में रखेंगे तो हम अपनाएंगे मातृभाषा और राष्ट्रभाषा की जुबान एवं लिपि। मुझे आशा है आप लोगों को मेरी बात पसंद आई होगी और आप इसका उपयोग भी करेंगे। धन्यवाद।